समझते हैं दर्शन क्या है। दर्शन क्या करती है, भारतीय दर्शन क्या करती है, ये आँख को बंद कर लीजिए और अंदर भीतर अंदर ही देखिए मन के अंदर आपकी संरचना कैसी है, मन की भाव आपकी कैसी है, इसे व्यक्त करें। यानी जब आप गुरु के चरण छूते हैं, उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनकी जैसा उनके स्वभाव को जानते हैं, समझते हैं, यही दर्शन है। अपने माता पिता का सेवा जब करते हैं, उनके चरण को छूते हैं, उनको देखते हैं, उनके भावों को, उनके दुखों को समझना ही हमारा भारतीय दर्शन कहलाता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। उत्पत्ति कैसी उत्पत्ति, ये संस्कृत शब्द से उत्पत्ति हुई, भारतीय संस्कृत के दृश्य धातु से ये बना है। तो इसका मतलब होता है देखना। अब क्या देखना, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी सत्य को या साक्षात को या सत्य के द्वारा देखा गया जो, या सत्य साक्षात्कार के द्वारा देखा गया हो, वही दर्शन कहलाता है। ठीक, जैसे कहता है शब्द का शाब्दिक अर्थ अनुभव करना, यानी अनुभव कैसे करेंगे आप, माता को जैसे आप देखेंगे, अपनी माँ बाप या भाई को देखेंगे तो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, उनको जैसा बनना होगा, माँ जैसा बनना होगा। यानी माँ को अगर महसूस करना है तो माँ के स्वरूप को, भाव को जानना होगा, उनके जैसा बनना होगा। उस जैसे बच्चे को समझाना होता है तो बच्चे आप बनते हैं, तब आप बच्चे के लेवल को समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। तो यही अनुभव कहलाता है और यही हमारा विचार और यही हमारा धर्म कर्तव्य कहता है कि अब पहले अपने भावों को, अपने मनों को जानो, क्या हमारा भाव और किसी के भाव को समझो। उसके बाद आगे क्या कहता है, शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत लगभग वैदिक काल के, प्राचीन के वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व के पहले हुआ। ठीक, उसके बाद ये दो प्रमुख वर्ग हैं, इसके दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आस्तिक, दूसरा होता है नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों को मानता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो नास्तिक होता है जो वेदों को नहीं मानता है। यानी जो वेदों को मानता है, जैसे मतलब वेदों को मानना ही नास्तिक कहलाता है। अनास्तिक मतलब नास्तिक जो होता है वेदों को नहीं मानता है। तो अब देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या कहता है, षड दर्शनम, यानी 6 दर्शन होते हैं आपके। सांख्य दर्शन पहला आपका, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने लिखा है, कपिल मुनि ने लिखा है। दूसरा योग दर्शन किसने लिखा है, तो पतंजलि ने लिखा है। ये मायने में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा है, दूसरा योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है, और न्याय किसने लिखा है, गौतम ने लिखा है। और चौथा वैश्विक दर्शन किसने लिखा है, कारक ने लिखा है। पांचवा मीमांसा दर्शन किसने लिखा है, जैमिनी ने लिखा है। छठवां वेदांत लिखा है वाद नारायण। ठीक, उसके बाद छठवां पॉइंट क्या कहता है, नास्तिक वर्ग के तीन प्रमुख दर्शन। एक चारवाक, कौन कौन नहीं मानते, देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा, चारवाक नहीं मानते हैं, चारवाक नहीं मानते हैं, और एक बौद्ध नहीं मानते, और एक जैन नहीं मानते। ये आपके भारतीय दर्शन के, यानी ये नास्तिक दर्शन है, ये वेदों को नहीं मानते हैं। उसके बाद इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है कि हमें दर्शन, भारतीय पाश्चात्य दर्शन को समझना चाहिए, अपने कर्तव्य को, अपने अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए, जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। जीवन को कैसे जिया जाता है इनके बारे में बताया जाता है। जीवन को जीने की तरीका क्या होती है, हमें किसका सम्मान करना चाहिए, किसका आचरण करना चाहिए, किसका सम्मान देवी देवता करके करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, यह सब हमें एक एक करके हम इसको बताते हैं। ठीक है, और इसका अंतिम लक्ष्य होता है कि मुक्ति कराना, मोक्ष प्राप्त करना। यानी इसमें बताया गया है कि जन्म मरण होता रहता है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका जन्म होगा, अच्छा बुरा आपका जन्म, जैसे आप इस जन्म करेंगे अगला जन्म वैसा ही पाएंगे। ये बताता है हमारा कौन, भारतीय दर्शन, यानी मतलब भारतीय दर्शन आपका ये बताता है। तो यहाँ तक थी फिलॉसफी की जानकारी और भारतीय यानी दर्शन के बारे में जाना। हमने मोटा मोटा दर्शन और फिलॉसफी के बारे में अच्छे समझ लिया।